यहाँ पे मैंने है ना ये कोड लिख लिया है। पहले हम ये कोड को रन कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ें है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना मूविंग एवरेज, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जो है DF मूव 10, ये है ना 10 डेज का एवरेज निकालता है। आप यहाँ पे जब देखोगे ना स्टार्टिंग में एन 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 एन, सो लास्ट के जो 10 डेज होते हैं ना उसके वो एवरेज निकलता है। लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो उसका एवरेज निकाल के आपको देगा ये वाला जो 10 डे वाला है। जो ये है ये ग्रुप बाय फंक्शन है, ये मैंने ट्राई करके ये लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा कि हमने टिकर लिया है ग्रुप बाय टिकर, जो हमारे TCS और वो सब है उसके लिए है। जो 20 वाला है वो 20 डेज का एवरेज निकालेगा। आप है ना एक बार प्ले मतलब नॉर्मल एक्सेल में ओपन करना और बाद में देखना कि इसमें हमें NA क्यों मिल रहा है। कि स्टार्टिंग के 10 डेज तो क्या होगा कि उसका एवरेज ही नहीं निकलेगा, बिकॉज आगे के हमारे पास डेटा हमने नहीं लिया, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए ना हमने, हमारे पास मार्च अप्रैल की नहीं है डेटा। अप्रैल का जो एंड का होता है 7 से लेके, क्योंकि हमारा 17 मई से है डेटा। सो 7 मई से अगर डेटा होता तो इसमें यहाँ पे आता, तो उसके आगे के नहीं होते। तो बेसिकली 10 डेज के बाद आपको ये वैल्यूज दिखेगी इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि उसके क्लोजिंग डेट अकॉर्डिंग टू टिकर वाइज हमने लिया, और हमने क्या किया कि MA10 करके एक ये बना दिया। DF में हमने ऐड कर दिए सारे डेटास। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो 10 विंडो मतलब 10 डेटास के बाद हम उसका मीन निकालेंगे, और सबको हमने रीसेट कर दिया। यहाँ से आप देखो जो TCS था वो 0 पे है, बिकॉज हमारा जो TCS का नाम है वो फर्स्ट है यहाँ पे टिकर में। ये TCS का फर्स्ट है, इन्फोसिस का सेकंड है, लाइक दैट। तो हमारा जो इंडेक्सिंग है वो TCS से स्टार्ट होगा, ये रहा, बाद में इन्फोसिस पे आएगा। जैसे आप ये देखोगे TCS 63 पे क्लोज हो गया, उसके बाद ये आएगा 64 65 इन्फोसिस का। सिमिलरली ये आपका ये मूविंग एवरेज है ये बेसिक चीज़ है। ये फंक्शन जो है मूविंग एवरेज फॉर, जो फॉर है उसमें हमारा टिकर जो है अकॉर्डिंगली उसका नाम आएगा। एंड ग्रुप बाय, क्योंकि हमें दो चाहिए कि 10 का क्या है और 20 का क्या है, क्योंकि हम उसे बाद में प्लॉट करेंगे, इसीलिए हमने 10 एंड 20 का जो डेटा फ्रेम है उसमें स्टोर कर दिया। अब इसको हम है ना प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए सेम अगर वापस हम क्या करने वाले, फॉर TICKER टिकर कॉमा, हमें क्या क्या हम क्या करने वाले, ग्रुप, हमारा ग्रुप होगा इन df.group ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम किससे करने वाले, टिकर से, TICKER, यार टिकर्स को है ना इसमें डालना पड़ेगा। देखा आपने एक नई चीज़ कि मैंने हाफ में वो डबल इन्वर्टेड कॉमा सिलेक्ट करके डाल दिया तो ऑटोमेटिक आ गया। तो ऐसे ऐसी कई सारी चीज़ें आपको नहीं ट्राई करोगे ना तब पता चलेगी। px.line, अगेन हम लाइंस को वो करने वाले हैं। इस बार हम ग्रुप को प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है कि टिकर, ये ग्रुप बाय जो टिकर है ये वाला है। आपको पहले रन कर ले तो उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कोड क्या कर रहा है। TATE डेट, बाद में हम इसमें है ना क्या क्या डालने वाले हैं, क्लोज चीजें, येलो क्लोज, MA हमने क्या क्या किया हुआ है, MA10 हमने कैप्स में लिखा हुआ है, यस MA10 MA20। ये क्यों लिया हुआ है कि हम तीनों को डेटा को चेक करेंगे कैसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि TITLE टाइटल हम क्या डाल देते हैं, F इन्वर्टेड कॉमा, हम इसको डालेंगे करली ब्रेसेस में TICKER टिकर, टिकर के साथ मूविंग AVERAGE। यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नेमिंग आ जाएगा उधर। एवरेजेस है ना FIG, इसे बाहर निकालेंगे वरना वो बार बार फॉर लूप में शो करेगा, .show शो, ठीक है। रन करते हैं, कोई एरर अभी तक तो आई थिंक नहीं आई। ये क्या है देखो टिकर हमने क्या लिया है, विप्रो मूविंग एवरेज
फॉर लास्ट मंथ ये वो जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं यहाँ पे। आप ये देखोगे ये नॉर्मल उसका प्राइसिंग है जो मैंने क्लोज डाला वो, ये 10 डेज का, ये 20 डेज का है। अब यहाँ पे अगर मुझे, मैं बोल रहा था डायनामिक का, अब मुझे क्लोज नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मूविंग एवरेज देखनी है। ये देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 20 डेज का क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि वो 20 डेज 13 जून से हो रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट 20 डेज के डेटा हमारे पास, मतलब वो 000 कंसिडर करेगा, जब 20 कंप्लीट होगा उसके बाद वो एवरेज करेगा। 10 में सेम वैसे ही है, ये होगा 30 से। बीच में क्या है कि डेज मतलब मार्केट ऑफ होता है सैटरडे संडे या नो, तो उस हिसाब से अब आप यहाँ पे इंटरप्रेट ये कर सकते हो कि जब रेड लाइन ग्रीन लाइन से डाउन जाती है तो मार्केट डाउन गया, देख रहे हो। जब रेड लाइन ऊपर गया क्रॉस करती है ग्रीन को 20 डेज को, तो अब जा रहा है सेम वापस। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेम चीज़ हुआ एंड वापस जब वो रेड लाइन ऊपर क्रॉस हो गई तो अब गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई भी चीज़ को कैसे भी हम प्लॉट कर सकते हैं, अलग अलग हमारे पास ये आ जाएंगे, टिकर्स को हम लेके प्लॉट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमें अगर चाहिए कि एक बार मैं देख लेता हूँ कि हमें सब प्लॉट करने हैं तो सब कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यस, सो सबको हमें प्लॉट करना हो तो हम जो फिग है उसको फॉर लूप में ले लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, हाँ सबको हमें प्लॉट करना है तो हम इसे फॉर लूप में ले लेंगे, ये रहा। तो फॉर लूप में एक एक करके HCL का रन होगा तो HCL का आ गया। सिमिलरली हमें ये क्लोज को हटा देता हूँ, ये चेक कर लेते हैं। जब रेड लाइन ऊपर है, यहाँ पे अभी तो क्रॉसिंग, रेड लाइन जब क्रॉस हुई ग्रीन को तो डाउन साइड गया, ये अप साइड गया। सिमिलरली ये यहाँ पे आप देखोगे जब रेड लाइन नीचे गई तो डाउन हुआ, मतलब अराउंड देखोगे तो 1200, देन 1200 अराउंड सेम क्रॉस वो अप गया, देन अगेन ये नीचे गया रेड लाइन ग्रीन से। सब में सेम हमें पैटर्न दिख रही है कि रेड लाइन जब ग्रीन लाइन से डाउन साइड ऐसे क्रॉस करके जब नीचे जाता है तब वो डाउन साइड जा रहा है, हर एक के लिए ये हमें दिख रहा है, ठीक है।